नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं उमर मामले की। इस उमर का वीडियो सामने आया जिसमें साफ पता लगा कि वो किस तरह से जिहादी मानसिकता का आदमी है और ये भी साफ हुआ कि वो सुसाइड बॉम्बिंग को सपोर्ट कर रहा है। इस बीच ये भी पता चला है कि उसने 70 से ज़्यादा वीडियो उसके पास से मिले, यानी उसके मोबाइल से मिले हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि उसने ये वीडियोज़ 10 से ज़्यादा कश्मीरी लड़कों को भेजे थे और इसको लेकर जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ रही है। एनआईए पूरे मामले में पूछताछ कर रही है कई आरोपियों से। इस मामले में ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने दरअसल अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको अदालत में पेश किया, रिमांड मिल चुका है। अब ये पता चलेगा कि करोड़ों रुपए की जो फंडिंग है जो इस यूनिवर्सिटी को आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, उसका सोर्स क्या था। इसके अलावा इस मामले में जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन में आरोपी लगातार 16-17 यानी 2 तारीखों को आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 अलग अलग आरोपी जिसको एनआईए ने अरेस्ट किया, जसीर और रशीद। इसके अलावा इस मामले में जो उमर का एक वीडियो सामने है जिससे सबको हैरान करके रख दिया और उसने सुसाइड बॉम्बिंग का सपोर्ट किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और यक्ष प्रश्न यही है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ और आरोपी को इसमें गिरफ्तारी होगी? इसका जवाब है बिल्कुल होगी, क्योंकि लगातार दबिश दी जा रही है। शाहीन इसमें अरेस्ट हुई थी, उसका भाई परवेज़ अरेस्ट हुआ था और उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर लगातार इस मामले को लेकर रेड्स अभी भी जारी है। इस मामले में जो ईडी की इन्वॉल्वमेंट हुई है, उनका कहना है कि अब वो जो टेरर फंडिंग है उसका पता लगाएगी कि आखिर उसके पीछे वजह क्या रही। लेकिन जो खुलासे, और ख़ासकर अगर ये वीडियो की बात करूँ, उमर की जो वीडियो सामने है, इससे एक बात तो साफ़ हो गई कि वो जिहादी मानसिकता का था। ये भी साफ़ हो गई कि उसका मकसद क्या था और ये बहुत बड़ा सबूत होने जा रही है अदालत में, क्योंकि आने वाले वक्त में जब कोर्ट में केस आएगा तो ये बताया जाएगा किस तरह से जब ये ब्लास्ट हुआ तो उससे पहले एक वीडियो था जिसमें वो खुद इसको सपोर्ट कर रहा है। सवाल ये उठता है कि ये जो हब चल रहा था पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर, इसकी भनक किसी को क्यों नहीं लगी, और अगर लगी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट था? ऐसी तमाम चीज़ें जो एनआईए की जांच में हो सकता है इस बाबत खुलासा हो। लेकिन उनकी जो जांच फोकस है वो न सिर्फ इस बात पर फोकस है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे मॉड्यूल हैं, ये कहा जा सकता है कि जो अभी भी जीवित हो, जो अभी भी अंडर कवर हो, जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं लगी और वो अंडर कवर काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर न सिर्फ एनआईए बल्कि स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसीज़ लगातार लगी हुई हैं और जुटी हुई हैं ऐसे मॉड्यूल्स का पता लगाने के लिए। जाते जाते मैं आपको बताता हूँ कि उमर ने किस तरह से वीडियो बनाकर जो सुसाइड बॉम्बिंग थी उसको कैसे सपोर्ट किया था। उससे उसकी मानसिकता का साफ साफ पता चलता है। देखिए वीडियो। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation.